साथियों नमस्कार। आज छुट्टी का दिन है, आप घर पे होंगे, सकुशल अपने अपने काम निपटा रहे होंगे। फिलहाल साथियों एक आग्रह है आप सभी से कि अभी जाड़े का मौसम है, फॉग लगा रहता है, सुबह सुबह विजिबिलिटी कम होती है और कल से फिर सभी साथी को स्कूल जाना है। ऐसे में जो साथी बाइक से ट्रेवल करते हैं, स्कूल पहुंचते हैं, या फिर जो साथी ऑटो से या टोटो से स्कूल जाते हैं, उनसे आग्रह है कि थोड़ा सा पहले निकलें, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट पहले, और गाड़ी धीरे धीरे चलाएं, या टोटो ऑटो वाले को बोलें वो धीरे धीरे चलाएं ताकि सकुशल आप स्कूल पहुँचें। दुख होता है जब सुनता हूँ कि किसी तरह की दुर्घटना हो गई और हमने किसी साथी को खो दिया है या फिर वो घायल हो गए हैं। इसलिए सावधानी हमें ही बरतनी होगी। परिस्थितियाँ हमारे हिसाब से नहीं चलती हैं, परिस्थितियों के हिसाब से हमें चलना पड़ता है। इसलिए आप लोग से आग्रह है कि इसका ख्याल रखेंगे। आगे जो साथी है कि अभी 2-3 चीज़ों पे आज चर्चा करूँगा। पहला कि पितृत्व अवकाश प्रोबेशन पीरियड में भी बीपीएससी शिक्षकों को अब मिलेगा, क्योंकि एक साथी ने जो लिया है उसका लेटर मेरे पास कल उपलब्ध हुआ है, जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। और उस आधार पे आप अपने अपने ज़िला में पितृत्व अवकाश की मांग अपने डीपीओ स्थापना से कर सकते हैं। नहीं देगा तो फिर कागज़ आके बढ़ाइएगा, इस पर चर्चा करेंगे। दूसरा, शायद विशिष्ट शिक्षकों के इतिहास में ये पहली बार है, ये पहले शिक्षक होंगे जिनको निलंबित किया गया है। और बेगूसराय में एक शिक्षिका हैं जिनकी कुर्की जब्ती हुई है। फर्जी अंक पत्र बनवा करके उन्होंने ज्वाइन किया था बीटेट का, उसी के आधार पर उनकी कुर्की जब्ती हुई है। फिलहाल कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको हम लोग देख लेते हैं कि बिहार शरीफ में नेत्रहीनों के लिए विद्यालय बनेगा बहुत जल्द। ये अच्छी खबर है, बिहार सरकार ने इस पर पहल की है। ज़मीन उपलब्ध जैसे ही हो जाएगी इस पर काम शुरू हो जाएगा। एक बड़े नेता ने कहा है कि निजीकरण से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा संभव नहीं है। उस नेता से मैं 2005 में मिला था। भारत के विपक्ष के नेता है केंद्र में। फिलहाल जो परिस्थितियां बन रही है ऐसी नहीं है। अभी तो निजी स्कूल वाले ही अच्छी शिक्षण व्यवस्था को हैंडल कर रहे हैं, दे रहे हैं। लेकिन हम लोग जो नए ज्वाइन किए हैं, इनमें जो काम करने का जज्बा है उसको मैं सलाम करता हूँ। अभी सबसे ज़्यादा बीपीएससी शिक्षक ही हर स्कूलों में काम कर रहे हैं, मेहनती हैं। इस चीज़ को बनाए रखिए। और आप ही से बिहार सरकार को उम्मीद भी है कि शिक्षा का जो माहौल है बिहार में, जो बेपटरी हो गया था, वो आप माहौल को बदल सकते हैं। शिक्षण व्यवस्था को, सिस्टम को आप ही के कंधों पे जवाबदेही है कि आप ट्रैक पे ला सकते हैं। इसलिए आप पूरी ईमानदारी से काम करते रहें और ये जो परसेप्शन है इसको सही साबित करेंगे कि प्राइवेट स्कूल से अच्छी शिक्षण हम सरकारी स्कूल में दे सकते हैं। इसके लिए हमें काम करना होगा और काम करेंगे तो सब कुछ संभव है। आगे जो है कि भाषा और गणित के जो शिक्षक हैं वो थोड़ा सा ध्यान दें। उनको अब जांच रिपोर्ट भी सौंपना पड़ेगा आगे चल करके, क्योंकि आपने जो पढ़ाया है उसमें कितना सुधार हुआ है, बच्चे कितने सीख पाए हैं, ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। और फिलहाल मसाल कार्यक्रम जो चल रहा था, जो खेल प्रतिभा को खोजने के लिए बिहार में सभी स्कूलों से बच्चे भेजे गए थे, उसको ठंड को देखते हुए स्थगित कर दिया गया है। सूबे में 2000 स्कूलों में अभी तक सिर्फ एक शिक्षक है। सरकार ने इतने शिक्षक बहाल किया है, फिर भी 2000 स्कूल ऐसे चिन्हित गए हैं जहां सिर्फ एक शिक्षक हैं। ये ज़्यादातर मामले प्राइमरी स्कूल के हैं। हालांकि टीआरई 3 की ज्वाइनिंग अभी होगी, जिसमें शिक्षकों को भेजा जाएगा उन स्कूलों में। और सबसे अच्छी खबर ये है कि जिनका अभी टीआरई 3 में नहीं हुआ है वो टीआरई 4 की तैयारी में लग जाएं। 80,000 से ज़्यादा सीटें टीआरई 4 में आने वाले हैं। ये संभवतः अप्रैल तक आ सकता है इसका नोटिफिकेशन, इसलिए आप लोग लग जाएं। सभी जो साथी मेरा वीडियो देख रहे हैं, जो अभी तक बीपीएससी टीआरई 3 या 2 में नहीं चुने गए हैं, वो टीआरई 4 की तैयारी में अभी से लग जाए। एनआईओएस के जो साथी हैं जिन्होंने एनआईओएस से डीएलएड की डिग्री हासिल की थी, उन्होंने मांग की है कि टीआरई
2 में उन्हें जगह दी जाए। तो उन साथियों से मैं कहना चाहूँगा कि पहले देखिए कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश किस तारीख को आया था। उस तारीख के पहले अगर TRE 2 के लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया था तो फिर आपको TRE 2 में जगह नहीं मिलेगी। इसका आप ध्यान दीजिए और इसको देख लीजिए क्या है। सो अगर नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद निकला था तब फिर आपको जगह मिल सकती है। और जैसा कि मैंने कहा था कि TRE 3 का जो रिज़ल्ट जारी हुआ था उसमें जो साइंस के गेस्ट फैकल्टी थे हाई स्कूलों में +2 में, उनको 25 अंक जो देना था बिहार BPSC ने नहीं दिया था। तो अब उनको 25 अंक देते हुए पुनः रिज़ल्ट जारी हो सकता है या फिर उनका रिज़ल्ट जारी हो सकता है फिर से। ये एक अच्छी खबर है जो गेस्ट फैकल्टी थे उन शिक्षक साथियों के लिए। छात्रवृत्ति और पोशाक की राशि इसी महीने जारी कर दी जाएगी। ये अच्छी चीज़ें हैं ताकि अगले महीने से उन लोग को फ़ायदा मिले जिनको उन्होंने कपड़े नहीं सिलाए हैं या फिर बिना ड्रेस के स्कूल में आते हैं, और छात्रवृत्ति की राशि मिलेगी जिसका लोग उपयोग कर सकेंगे छात्र। बिहार में 5वीं और 8वीं के बच्चों का भी अब बोर्ड परीक्षा होगा। संभवतः इसी सत्र से लागू हो सकता है जो मार्च में एग्ज़ाम होना है। जैसे अभी मैट्रिक और इंटर का एग्ज़ाम होता है उसी तरह 5वीं और 8वीं कक्षा के छात्रों का बोर्ड एग्ज़ाम होगा। संभवतः उनका भी सेंटर दूसरे स्कूलों में या दूसरे पंचायत में भेजा जाएगा या हो सकता है दूसरे प्रखंड में भेजा जाए। गार्जियन को लेकर के एग्ज़ाम दिलाने ले जाना होगा। देखते हैं ये कहाँ तक सार्थक होता है, क्या परेशानियाँ आती है। पहला एग्ज़ाम हो जाएगा तब पता चलेगा। जैसा कि मैंने कहा था कि एक शिक्षिका की कुर्की जब्ती हुई है। ये बेगूसराय ज़िला के गढ़पुरा प्रखंड के मालीपुर पंचायत के विनोद कुमार या विनोद पाठक की पत्नी चंदा कुमारी जी हैं। ऐसे वहाँ पे 5 शिक्षकों पे केस किया गया था और ये चंदा कुमारी जी फरार चल रही थी। बाकी शिक्षक ने समर्पण कर दिया था। मामला था बीटेट का फर्जी सर्टिफिकेट बनवाने का और उस पर नौकरी करने का। तो ये हमको लगता है कि पहली शिक्षिका होंगी जिनका कुर्की जब्ती किया गया है। कुर्की जब्ती ऐसे बहुत कम मामलों में, रेयर मामलों में होता है। आगे है कि स्नातक पास विद्यार्थियों को अप्रेंटिस प्रशिक्षण दिया जाएगा और उनको ये प्रशिक्षण 1 साल का होगा यानी 12 महीने का, और हर महीने उनको 9,000 रुपये दिया जाएगा। ये पहल किया है बिहार सरकार ने। ये पैसा बिहार सरकार के द्वारा ही दिया जाएगा। और अब NCERT की किताबें आपको मॉल में भी मिलेगी। हर ज़िले में लगभग 1-2 मॉल खुल गए हैं। मॉल घूमने जाते हैं, अगर आपको किताब लेना हो तो मॉल से भी प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करेंगे हसन रजा की। हसन रजा इतिहास के पहले ऐसे शिक्षक हो गए हैं जिनका निलंबन हुआ है, वो विशिष्ट शिक्षक। मामला उन पे कई सारे लगाए गए हैं। पढ़ाते नहीं हैं, राष्ट्रगान के समय व्यवधान उत्पन्न करते हैं, जो गतिविधियां हैं उसमें भाग नहीं लेते हैं, अभद्र व्यवहार करते हैं। ये लेटर 4 तारीख को जारी किया गया था। ये बांका जिले के हैं। और अंत में मैं बात करूंगा आप सबसे पितृत्व अवकाश के ऊपर। अभी तक जितने भी साथियों ने फ़ोन किया था कि BPSC शिक्षकों ने कि पितृत्व अवकाश नहीं दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है, कई साथियों ने कॉल किया था। उनके लिए एक अच्छी खबर है कि आपको पितृत्व अवकाश मिलेगा। एक मेरे पास पत्र आया है, जो पत्र आया है सीतामढ़ी जिला का है, जिसमें बिहार सरकार के संकलन संख्या 2998 दिनांक 12/4/2017 की कंडिका 4 ग एवं निदेशक माध्यमिक शिक्षक बिहार पटना के पत्र संख्या 17 दिनांक 2/1/2024 के आलोक में चिकित्सा द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर, ध्यान दीजिएगा, चिकित्सा द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर नीतीश कुमार विद्यालय अध्यापक उत्क्रमित उच्च विद्यालय बतरा प्रखंड
नानपुर को दिनांक 11/7/2024 से दिनांक 25/7/2024 तक कुल 15 दिनों का पितृत्व अवकाश स्वीकृत की जाती है। ये लेटर मेरे पास उपलब्ध हो गया है, आप इस लेटर को ले सकते हैं। मैं PDF बना करके इसको जारी करूँगा और इस लेटर के आधार पर जिनको अब तक नहीं मिला है, वो फादर बने हैं, वो पितृत्व अवकाश के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस वो दिखाना होगा कि आपको ज़रूरत क्या है पितृत्व अवकाश की, क्योंकि जो संहिता है, जो नियमावली है, उसमें विशेष परिस्थिति में पितृत्व अवकाश देने का प्रावधान है। लेकिन साधारणतः किसी भी ज़िले में अभी तक जो मुझे रिपोर्ट मिल रही थी, उसमें कहीं भी किसी भी BPSC शिक्षक को प्रोबेशन पीरियड में पितृत्व अवकाश नहीं दिया गया था। लेकिन कल इस लेटर को मैं मंगाया हूँ, एक साथी ने भेजा है, इस आधार पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये अच्छी खबर है। और इसी के साथ फिर मैं आग्रह करूँगा कि जो भी साथी मेरा वीडियो देखते हैं, देख तो लेते हैं आप, लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या दिक्कत है, कुछ नुकसान तो नहीं होगा। और ऐसे मैं दिन में 4 वीडियो डालने वाला हूँ नहीं, ये भी वीडियो मैं डाल रहा हूँ लगभग 36-37 घंटे के बाद। इसलिए आप सभी शिक्षक साथियों से आग्रह है जो मुझे देख रहे हैं, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और सभी BPSC शिक्षकों तक शेयर करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा BPSC शिक्षकों को अपने साथ जोड़ सकें और एक मजबूत नींव कायम कर सकें, ताकि हम आगे अपनी सुविधाओं के लिए जो हमारा शोषण हो रहा है उसके खिलाफ सरकार से अपनी मांगों को मजबूत रूप में रख सकें। धन्यवाद साथी। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर BPSC शिक्षकों तक ज़रूर करें। और मैं अपना नंबर फिर से छोड़ रहा हूँ, जिन्हें कुछ भी जानकारी लेनी हो, हमारे साथ जुड़ना हो या हमारे WhatsApp ग्रुप में जुड़ना हो, वो मुझे मैसेज करेंगे 9470255684। थैंक यू। मैं आपका साथी अशोक क्रांति।